हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे आपको HTML कोर्स की वीडियोस मिल रही हैं जहाँ पे HTML5 आपको सिखाई जाती है। आज हम लोग का HTML कोर्स का पार्ट 4 है और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होता है पैराग्राफ टैग, क्या होता है प्री फॉर्मेटिंग टैग जिसको हम लोग प्री टैग भी बोलते हैं, क्या होता है BR टैग और क्या होता है मार्क्यू टैग। कैसे हम लोग किसी एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह हिलाते हुए ला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको चला कर ला सकते हैं, मतलब मूवमेंट करा सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज आपको ये वीडियो देखनी होगी। नेक्स्ट जो आएगी पार्ट 5, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है। उसमें मैं आपको HTML की फॉर्मेटिंग सिखाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे टैग्स बताऊंगा। निम्नम 10 टैग्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि HTML फॉर्मेटिंग में यूज़ होने वाले हैं। तो आपको लाइन से सारी वीडियोज़ देखते चलना है। क्या आपने पहले की वीडियोज़ देखी हैं? नहीं देखी तो ऐसा करिए, जाके पहले आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए जिसमें मैंने बताया कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स का यूज़ कैसे होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस पहले की नहीं देखी जहाँ पे इंडिटेशन वगैरह मैंने सिखाया, तो ये वीडियो आपको शायद समझ में नहीं आने वाली है। तो लाइन से पूरा कोर्स करिए, तभी आपको HTML आएगी गारंटी से। तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैग्स को आपको जानकारी देते हैं और सिखाते हैं HTML5। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैराग्राफ टैग। दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ टैग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उसके बाद में BR टैग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर प्री टैग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। ऐसे ही जो मेन टैग होते हैं जो कि आर्टिकल में यूज़ होते हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको याद होगा कि एक इस टाइप राइटर के बारे में बताया था जिसमें कोडिंग की जाती है, एन राइटर फ्री, और एक ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ SPCK। दोनों में यूज़ करता हूँ, दोनों बहुत बढ़िया है इस समय। तो सही अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर 1 पे चल रहा है और ये नंबर 2 पे, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, पर इसके बारे में नहीं बनाई है, तो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये जो है ये विजुअल कोड एडिटर की तरीके पूरा काम करता है जो कि आपके लैपटॉप में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके बारे में आपको मतलब यहाँ पे प्री जो पैराग्राफ टैग है उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपने कोर्स को स्टार्ट से नहीं देखा तो बहुत गलत किया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको जब ये नहीं पता होगा टैग क्या होता है, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग बता रहा हूँ, तो आप क्या समझ सकते हो आप खुद समझ लो। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना होगा पैराग्राफ टैग। तो टैग कैसे ओपन करना है वो आपको बहुत अच्छे से आ गया है। अब पैराग्राफ टैग ओपन करने के बाद में चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखना होगा। मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इस तरीके का मैंने यहाँ पे रफली टेक्स्ट लिख लिया है। लिखने के बाद में यहाँ पे हमको क्लोज करना होगा पैराग्राफ टैग। क्लोज करने के लिए यहाँ पे स्लैश देन मतलब ग्रेटर देन और स्लैश देन, और यहाँ पे उसके बीच में P लिख देना होगा। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका साइन बना लिया। यहाँ पे पैराग्राफ टैग स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, और लास्ट में ख़त्म कहाँ हुआ है जाके आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे लास्ट में ख़त्म हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं भाई यार बहुत लंबी वीडियो बनती। तो देखिए जब कोई चीज़ समझनी होती, कोई पढ़ाई करनी होती है, तो वहाँ पे वीडियो की लेंथ मत देखा करिए। अगर मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा तब भी आप कहोगे कि भाई समझ में नहीं आया है, और अगर मैं आपको डीपली समझाऊंगा तब आप कहोगे कि वीडियो लंबी हो गई है। तो ये क्रिएटर के लिए आप उतनी चीज़ें कहो जितना आपको पॉसिबल हो, वो भी मतलब हमें ये नहीं कि हम आपको फालतू में आपका समय वेस्ट करना चाहते हैं, पर यार हम लोग के सामने भी मजबूरी होती है, कुछ समझाना है तो टाइम तो लगेगा ही। अब यहाँ पे ये P टैग जो यूज़ किया ये पैराग्राफ हो गया। चलिए मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कोड आया होगा। तो चलिए मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद कुछ इस तरीके का आप देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। ये सिंपल वही टेक्स्ट है जो मैंने पैराग्राफ में स्टार्टिंग में लिखा था। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि पैराग्राफ टैग ये होता है, इसमें कैसे पहचानेंगे कि पैराग्राफ टैग है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है दूसरा वर्ड, ठीक है। तो इसके बीच में अगर हम लोग स्पेस लगा देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस लगा देता हूँ इतना लंबा, तो अब आप देख सकते हो कि इन दोनों वर्ड के बीच में कितना लंबा स्पेस है। पर अगर मैं इसको जब कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड के बीच में कोई सा भी स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रियूनियन जो लिखा है और फ्रेंड्स लिखा है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अब पैराग्राफ का मतलब भी यही होता है कि आप जो भी जैसे भी लिखोगे पर वो आएगा एक ही डिज़ाइन में, लाइन टू लाइन। मतलब आप यहाँ पे अगर आप कोड में चाहे जितना बीच में किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप वहाँ पे कोड रन करोगे वहाँ सिंपली होगा क्या कि आपके कोड वर्ड के बाद वर्ड, वर्ड के बाद वर्ड पैराग्राफ के रूप में ऐसे ऐसे आते जाएंगे। पर अगर यहाँ पे आप मान लीजिए
लीजिए कितना भी स्पेस दे दो, मान लीजिए मैंने इसकी पूरी लाइन चेंज कर दी। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स के आगे कोई भी लाइन नहीं है, लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से, फिर भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे सेम उसी तरीके आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि चलिए पैराग्राफ टैग आप समझ गए होंगे कि पैराग्राफ टैग किसी भी तरीके से आप लिखोगे तो उसमें यहाँ पे जो चेंजमेंट करते हो, यहाँ पे आप जो भी चेंजमेंट करोगे वहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे आपके चेंजमेंट, आपने मान लीजिए किसी वर्ड को, और अब मैंने ऐसे कर दिया, एक एक वर्ड को आप एक एक लाइन में लिख रहे हो, आपने किसी भी वर्ड के बीच में कितना भी स्पेस दे दिया फिर भी वो पैराग्राफ के रूप में ही आएगा। वर्ड के बाद वर्ड, वर्ड के बाद वर्ड, वर्ड के बाद वर्ड, मतलब सीधे सीधे लाइन आती चली जाएंगी, यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा जब आप पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हो। पैराग्राफ टैग तभी यूज़ कीजिए जब आपको लाइन टू लाइन सब चीज़ें लिखनी हो, कहीं पर कोई भी चेंजमेंट ना करना हो। अब मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा लिखना है जिसमें मुझे चेंजमेंट चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसको पहले जैसा कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको सेम टू सेम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने स्पेस दिया है तो आपको वहाँ जब आप कोड रन करना चाहते हो तो आपको ये स्पेस चाहिए फ्रेंड्स, और इसके बीच में ये स्पेस चाहिए। तो दोस्तों ये कैसे होगा, चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। उसके लिए यूज़ होता है प्री टैग। प्री टैग का क्या मतलब होता है? प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटिंग। प्री फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि आप जो यहाँ बदलाव करोगे, कोड के अंदर जो भी बदलाव करोगे वो यहाँ पे भी शो होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ जो आपका अभी कोड रन होके जो आ रहा है, यहाँ पे अभी आप पैराग्राफ टैग के अंदर जो बदलाव करते हो वो कोड को जब रन करते हो तो शो नहीं होता है। पर अगर यहाँ पे पैराग्राफ टैग की जगह प्री टैग यूज़ होता तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस देते हो तो यहाँ पे भी दोस्तों इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस आएगा। चलिए आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। अब आता हूँ प्री टैग की तरफ। प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटिंग। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करते हैं। तो प्री टैग के लिए क्या होता है, प्री टैग की स्पेलिंग होती है PRE, सिंपली, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में हमने जो किया था पैराग्राफ को, यहाँ पे भी PRE। अब ये प्री टैग हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से अगर हम लोग स्पेस देते हैं तो वहाँ पे भी काम होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे दिया स्पेस, काफ़ी लॉन्ग स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना लंबा स्पेस दिया है। तो यहाँ पे जब तक पैराग्राफ टैग था तब तक वहाँ पे स्पेस शो नहीं होता था, पर हमने प्री टैग यूज़ किया तो प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटिंग। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेस आ चुका है। इसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे प्री फॉर्मेटिंग। प्री फॉर्मेटिंग मतलब हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या बदलाव करने हैं। अब मान लीजिए आप इस वर्ड को दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हो, फिर इसको भी दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हो, फिर इसको तीसरी लाइन से स्टार्ट करते हो। इस तरीके से इसमें जो चेंजमेंट किए हैं अब यहाँ पे वो चेंजमेंट दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, ये तीसरे पे स्टार्ट हुआ आके। तो दोस्तों इसको कहते हैं प्री फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ टैग मैंने जो आपको बताया ये पैराग्राफ टैग होता है, और ये दोस्तों प्री टैग होता है। प्री टैग की स्पेलिंग होती है PRE। तो दोस्तों इन दोनों में यही अंतर होता है कि इसमें आप जो चेंजमेंट करते हो कोड में वो यहाँ पे शो नहीं होता है, पर इस वाले में जो आप यहाँ पे चेंजमेंट करते हो वो कोड में शो होता है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पे बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे एक टैग होता है जिसको कहते हैं यहाँ पे BR टैग। ये एक तरीका ऐसा टैग होता है जिसको क्लोज नहीं किया जाता है। तो BR टैग को क्या यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे BR टैग कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी जैसे प्री टैग लिखा हुआ है उसके बाद हम लोग को यहाँ BR टैग लिखना होगा। BR टैग का मतलब होता है ब्रेक टैग। ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वहीं से रोक देना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे डिफरेंस आया है पहले वाले टैग में और इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने एक सेकंड, यहाँ पे पहले आपको पैराग्राफ ही रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्लोज और स्टार्ट नहीं होता। तो पहले यहाँ पे आपको चाहे प्री टैग रख लो चाहे पैराग्राफ टैग रख लो। तो चलिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे BR टैग मतलब ब्रेक टैग का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो ये मेरा एक पैराग्राफ है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं मान लीजिए ये, तो मुझे यहाँ से लाइन क्लोज करनी है। अभी आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखाता हूँ पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी लाइन क्लोज नहीं होती है। आप इसको ऐसे चेंज भी कर दोगे तब भी यहाँ पे पूरी तरीके साथ में ही आएगा। तो यहाँ पे अब मान लीजिए आपको यूज़ तो पैराग्राफ टैग ही करना है, पर आप सोच रहे हो कि मैं नहीं ये दूसरी लाइन से आए
और बाकी सब वही लाइन से है। तो आपको फ्रेंड्स के आगे बी आर टैग यूज़ करना है। तो यहाँ पे बी आर टैग मतलब ब्रेक टैग, और ये क्लोज नहीं होता है। क्योंकि क्लोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको इसका वर्क चाहिए। अब यहाँ जहाँ आप ब्रेक टैग यूज़ कर दोगे वहाँ से ये लाइन टूट जाएगी। अब ये लाइन हमारी इतना जो यहाँ से स्टार्टिंग है ये आएगा, यहाँ से इस जगह से आएगा, ठीक है, और ये इतना यहीं पे रहेगा। तो ये यहाँ से ब्रेक टैग यूज़ करके जो मतलब तोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके ब्रेक टैग यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स के आगे ब्रेक लग चुका है, मतलब यहाँ पे बी आर टैग आपने यूज़ किया है तो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रीयूनियन के पहले आपने बी आर टैग लगाया है और फ्रेंड्स के बाद बी आर टैग लगाया है, इसलिए रीयूनियन दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा अवेटेड फ्रेंड्स। अवेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे किस जगह पे है, यहाँ पे भी देखिए आप देख सकते हो अवेटेड फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे उसमें मैं जो चेंजमेंट करता हूँ वो यहाँ पे कैसे आपको दिखाई पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जो लिखा है, चलिए यहाँ पे हम लोग एक बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं। अभी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी लॉन्ग अवेटेड टैग जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे किसी भी तरीके का बी आर टैग यूज़ नहीं हुआ। तो एक साथ ये लिख के आ रहा है, पढ़ सकते हो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, आप देख रहे हो ये लिख के आ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब बी आर टैग यूज़ कर देंगे तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बी आर टैग खोल लेते हैं और बी आर लिखा और ब्रेक लग चुका है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा लॉन्ग अवेटेड के बाद यहाँ पे जो लाइन आ रही थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बी आर टैग लगाने से आप जिस जगह पे बी आर टैग लगा दोगे उसके बाद से कोई आगे से लाइन नहीं चलेगी, वहीं से लाइन टूट के दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ होता है बी आर टैग। बी आर टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, और पैराग्राफ के टैग के अंदर जब बी आर टैग यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको अगर प्री फॉर्मेटिंग करो तो उसमें आपको बी आर टैग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें तो आप ऑटोमेटिक अगर कोई लाइन बीच से तोड़ते हो तो दिख जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे अभी पी आर टैग के अंदर मैंने बी आर दोनों हटा दिए पैराग्राफ टैग के अंदर, तो ये पहले जैसे नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ पे फिर मैं आपको पैराग्राफ की जगह यहाँ पे पी आर ई लिख देता हूँ, मतलब प्री फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे भी क्लोज में प्री फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो चेंजमेंट करूँगा, मान लीजिए इसके बाद मैंने यहाँ से लाइन तोड़ दी, मई 27 से मैंने इतना स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे देखिए स्पेस दिख रहा है, जिसको कहते हैं प्री फॉर्मेटिंग। और पैराग्राफ में ये स्पेस नहीं आता है। पैराग्राफ में अगर स्पेस लाना है तो आपको इस जगह पे यहाँ पे बी आर टैग लिखना पड़ेगा, तब ये स्पेस आएगा। जितनी बार बी आर लिखते जाओगे उतनी बार ये स्पेस आता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट टैग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टैग है दोस्तों मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या होता है? मार्क्यू टैग आपने अक्सर कोई टेक्स्ट देखा होगा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ रन करता है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो मई लिखा हुआ है वो यहाँ से इधर रन करते हुए इधर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो मार्क्यू टैग यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग मार्क्यू लिखना होगा। मार्क्यू टैग मार्क्यू की स्पेलिंग से ही लिखा जाता है, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मार्क्यू लिख लेता हूँ। स्पेलिंग पे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलत कर दी तो आपका यहाँ पर टैग सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा और चलेगा नहीं। अब मैं इसके आगे आपको ये टैग क्लोज करूँगा तब ये जाके कंप्लीट होगा। तो मैंने यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया। अब ये मार्क्यू टैग बन चुका है। मार्क्यू टैग कैसे लिखा गया आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने मार्क्यू टैग यहाँ पे ओपन किया, यहाँ क्लोज किया मार्क्यू टैग, और बीच में एक वैल्यू लिख दी जो कि है लिखा है वर्ड मई। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ से, ये देख रहे हो ये मई आया और ये यहाँ तक आके चला गया। अब यहाँ से देख रहे हो ये फिर मई आया, यहाँ पे ये रन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जब कोई टेक्स्ट रन कराना होता है तो ये यहाँ पे एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, इसके लिए मार्क्यू टैग यूज़ होता है। इस टैग का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मई है ये मूवमेंट करके इधर जा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं इसको लेफ़्ट, मतलब अभी ये जानते हो ये यहाँ पे राइट की तरफ से लेफ़्ट जा रहा है, अभी मैं इसको चाहता हूँ कि ये डाउन नीचे की तरफ जाए। तो दोस्तों कैसे जाएगा चलिए देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मार्क्यू के बाद हम लोग एक यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना होगा, और डायरेक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करने के बाद में आपको इक्वल का निशान देना है। तो यहाँ पे इक्वल का निशान देने के बाद डबल कोट में यहाँ पे लिख दूंगा डाउन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया DOWN डाउन। ओके, अब इसको मैं चलाता हूँ तो अब आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये नीचे बार बार जा रहा है। अभी दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इसलिए दिख नहीं रहा है, बाकी यहाँ पे ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं ये
प्री यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ टैग कर देता हूँ, फिर शायद ये ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे BR यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे BR टैग यूज़ कर लेते हैं, BR टैग। ओके, एक और यूज़ करेंगे, कम से कम ज़्यादा स्पेस चाहिए, मैंने आपको बताया था। फिर इसको मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे कम से कम 4 BR मैं यूज़ करता हूँ। ओके ओके ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये जो मई है ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है। अभी इसको मान लीजिए मैं नीचे के टेक्स्ट को अगर हटा भी दूँ तो आप समझ सकते हो। अभी यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे इसको राइट से लेफ़्ट लेके जाना है, तब आपको समझ में आएगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, सेम यहाँ पे जहाँ डाउन लिखा है यहाँ पे हम राइट लिख देंगे। तो अभी यहाँ पे राइट से लेफ़्ट जा रहा था, अब लेफ़्ट से राइट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अभी आप देख सकते हो ये इधर से राइट की तरफ जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसकी मूवमेंट करा सकते हो। अब ये देखिए इधर लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे जहाँ अगर मैं अप लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब आप चारों दिशाओं मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं तो मतलब सब तरफ करा सकते हो। मैंने अप लिखा, अब ये ऊपर जा रहा है। फिर अगर मैं इसको पूरा हटा देता हूँ तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। सिर्फ अगर आप मार्क यूज़ करते हो, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते हो। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो आई होप आपको ये टेक्स्ट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो हम लोग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें हम लोग थोड़ा खास टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो टैग्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वो टैग्स हैं बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, EM मतलब एम्फेसिस टैग, स्मॉल टैग, मार्क टैग, डिलीट टैग, इंसर्ट टैग, सब टैग, सब टैग। तो ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे ये टैग्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये HTML फॉर्मेटिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं। मान लीजिए आप कोई फॉर्मेटिंग कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो वहाँ पे ये टैग यूज़ किए जाते हैं। आपने ये टैग्स अक्सर कोई न्यूज़ वाली वेबसाइट में आपने देखे होंगे, पर आपको पता नहीं है कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी पार्ट यहाँ पे 5, वो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर वो आप देख लेते हो तो आपको एक फॉर्मेटिंग करना आ जाएगा कि HTML की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। ये टोटल 10 टैग्स हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में समझाने वाला हूँ पार्ट 5 में। तो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।